हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विद रिया। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स रहा था जब मेरी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स थे। तो मेरे पास एक भी ऐसा वीडियो नहीं था या फिर कोई टीचर भी नहीं मिल रहे थे जो उसको सॉर्ट आउट कर पाए, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए था। आई डोंट नो, आपके लिए हो सकता है काफी इजी हो, और भगवान करे कि इजी हो। और नहीं भी है तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं हमारे फर्स्ट यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नॉन कॉर्डेड और कॉर्डेड, जिसमें आपको एक सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का। जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा, कंपैरेटिव कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन के वक्त करने वाले हैं हम लोग। कंपैरिजन किनके बीच में करने वाले हैं? वर्टिब्रेट्स के बीच में करने वाले हैं। किनके बीच में? वर्टिब्रेट्स। ठीक। तो वर्टिब्रेट्स का आज हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो वर्टिब्रेट्स में कंपैरिजन किसका करना है? क्या हम लोग को नाक का कंपैरिजन करना है? ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे टॉपिक्स जो है काफी क्लियरली मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में, जो कि आपको बार बार रीड करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज आपको आपके करियर में भी काम देगा। जब भी आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले इसका सिलेबस एनालाइज कीजिए। सब सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो बोलते हैं ना मेन पिलर्स, तो आपका सिलेबस ही जो है आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। सेकंड, आपका पीवाई क्यूज हो जाता है। मैं जितना हो सके, जितने यूनिवर्सिटीज के मिल पाते हैं या पुराने पेपर्स मिल पाते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास भी है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके पेपर्स को शेयर करूंगी, इनफैक्ट विद आंसर शेयर करूंगी और एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी, ताकि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पाए। इसके बाद से जो भी वीडियोस बनेंगे वो नोट्स ही रहेंगे। मतलब मैं इसी तरह से आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं आपको रेफरेंस भी बता दूंगी, साथ साथ किस बुक से मैंने प्रिपेयर किया है और किस तरह से किया है वो भी बता दूंगी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जैसे मैं काफी सारी बुक्स पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत है। अगर मैंने जितना आपको दिया है, अगर वो पोर्शन भी अगर आप अच्छे से करते हैं, तो यू कैन परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम्स। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना होगा, वो उसके पीडीएफ मैं दे दूंगी, या फिर मैं मेंशन कर दूंगी, बता दूंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में आपको पढ़ना क्या है कंपैरेटिव एनाटॉमी में। तो मैं, आज मेरे पास सिलेबस है तो मैं सिलेबस से आपको रीड करके एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का जो लास्ट सेक्शन यानी कॉर्डेड और नॉन कॉर्डेड का लास्ट सेक्शन जब आप देखिएगा, तो उसमें ये क्वेश्चन मेंशन है कि कंपैरेटिव एंड फंक्शन एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है। वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स से क्या मतलब है? सिस्टम से क्या आप समझ रहे हैं? तो जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है हम लोग के, जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप है, ह्यूमन में तो काफी वेल डेवलप्ड है, लेकिन हम लोग को कंपैरेटिव पढ़ना है वर्टिब्रेट्स के, यानी हम लोग पीसीज से पढ़ेंगे। पीसीस पढ़ेंगे, फिर एम्फीबियंस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? रेप्टिलिया पढ़ेंगे, फिर एव्स पढ़ेंगे, एंड देन मैमल पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पीसीस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेप्टिलिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी सेक्शन मैंने गलत बता दिया, मतलब पहले हम लोग एम्फीबिया पढ़ेंगे, फिर रेप्टिलिया पढ़ेंगे, देन हम लोग एव्स पढ़ेंगे, और देन हम लोग मैमल्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी एक एक ऐसा नहीं हो सकता कि हम टोटल स्पीसीज को पढ़ लें। तो आपका जब एग्जाम में आएगा ना, तो क्वेश्चन भी उसी तरह से आएगा कि राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट इंटेगुमेंट सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स दे दे। तो वर्टिब्रेट्स में आपको एक एक एग्जांपल लेना है, या आपका दे देगा एनिमिलिया यानी मैमल वर्सेस, दे देगा आपका रेप्टिलिया दे देगा, यानी दो में कंपैरिजन पूछेगा, या फिर तीन में कंपैरिजन पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी और बता भी दूंगी किस किस तरह के आ चुके हैं। ठीक है। उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफी लंबा चला जाता है तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो जिनको सिर्फ कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ना है, वो बस ये देख लेंगे, उनके लिए सफिशिएंट है। हाँ, जिनको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल। ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने जो भी नोट्स आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, क्वेश्चन को एनालाइज करके। पीवीआई क्यूज जितने हैं मैंने खुद सॉल्व भी किए हैं, उसके बेसिस पे है। ठीक है। मैं कुछ आंसर्स भी अपने शेयर कर दूंगी आपके साथ। इनफैक्ट ये जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ, वो एक तरह का आंसर ही है। ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फिशिस में स्कॉल्यूडोन यानी डॉग फिश, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है। एम्फीबियंस में हम लोग राना टिग्राना जो फ्रॉग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रेप्टिलिया में हम लोग लिजार्ड यानी यूरोमेटिक्स लेने वाले हैं। और में आप पीजन यानी कोलंबा जानते ही हैं। और मैमल्स में हम लोग या तो रैबिट ले सकते हैं या ह्यूमन ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रैबिट लेंगे, क्योंकि मैमल्स पे अगर आता है, मैमल्स पे यानी मैमल्स में ह्यूमंस का अगर आता है, तो आप आई थिंक काफी इजिली लिख लीजिएगा, आप अपने आप को देख के भी लिख सकते हैं। तो वो बात है। हाँ, जब इंटरनल यानी हम लोग आयोटिक आर्चेस ये सब के बारे में जब करेंगे, तो आप इंटरनली नहीं देख पाइएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाइए तो आराम से आपका एग्जाम में हो जाएगा। और इससे फिक्स्ड है एक्सप्रेशन, वन क्वेश्चन वॉज फिक्स्ड। ठीक है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, हर एक ईयर एक क्वेश्चन कंपेरेटिव एनाटॉमी से पूछता है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एनालिसिस का भी वीडियो लाऊंगी, जिसमें पीवाईक्यूज प्रॉपर एनालाइज्ड होंगे किससे कितने, और मैंने 10 साल के पेपर्स लाऊंगी, और हाइप कि आपके लिए वो यूजफुल हो। बिकॉज मेरे टाइम मेरे लिए वो पेपर्स अवेलेबल नहीं था, मुझे बहुत लैक
महसूस हुआ। मार्केट में काफी टीचर्स तो हैं, लेकिन उनके एक्सपेंसिव कोर्स मैं नहीं ले सकती, और मे बी मेरे जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपके साथ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें हम लोग बात करते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम लोग को कुछ भी पढ़ना है, जैसे हम लोग को एक इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ना है, इंटेगुमेंट और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। इंटेगुमेंट से क्या मतलब है, स्किन के बारे में, ठीक है, जो आज हम लोग का पहला टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पढ़ना है, मैं बता देती हूँ, एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है, लोकोमेट्री ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट एंड आर्टिक आर्चेज, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, जिसमें आई एंड ईयर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक बार में सारे टोटल नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि काफी वास्ट सेक्शन है। इनफैक्ट जब हम लोग पांचों में कंपेरिजन करते हैं तो ये और लेंथी सा फील होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, विजिबल होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन। इसमें देख सकते हैं इंटेगुमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में, आपको हेडिंग पे ही लिख जाएगा। ठीक है, इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट का मतलब मैं पहले ही बता रही हूँ, स्किन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्किन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स एंड यानी स्किन से डिराइव्ड। ठीक है, डेरिवेटिव्स का ये मतलब है यानी डिराइव्ड है। जैसे हम लोग नेल्स वगैरह देखिए, ये भी स्किन डिराइव्ड है, इसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी तरह से हमारे हेयर्स हो गए। उसके अलावा अगर आप लोग बर्ड्स एनिमल्स में चले जाए तो उनके हूफ्स जो होते हैं वो हो गए। और भी है, जैसे जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन, जो बर्ड वगैरह के पंजों में उनके जो नाखून होते हैं जो आपको बहुत शार्प से दिखते हैं। या फिर आप यूरोमेट्रिक्स के स्किन पे चल जाइए, थोड़ा सा स्केली प्रेजेंट होगा। आप फिशेस वगैरह में चले जाइए तो प्लेकॉइड का जो स्केल्स प्रेजेंट होता है, ये हो गया। उसके अलावा अगर आप टोड एम्फीबिया में चले जाइए तो उनका स्किन जो है थोड़ा स्लाइमी होता है, थोड़ा सा म्यूकस लेयर रहता है, जिससे उनका स्किन ड्राई ना होगा। तो ये सारी चीजें काफी अलग हैं और काफी मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है जब मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ। तो नहीं आपको कैसा लगता होगा। तो चलिए मैं ट्राई करूंगी कि आपको भी अच्छा लगे। तो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो इस तरह से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और यही आंसर है। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, प्लीज आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद लिखिएगा। देख के ही लिख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप और कहीं से रेफरेंस लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करना फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको नॉलेज बहुत है कि मुझे डीप नॉलेज चाहिए, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या फिर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं ऑन टाइम, और या फिर आपको कुछ नहीं आता, तो आप कहीं से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत हो या मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू, और हम लोग अच्छे तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, ये मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ। चलिए, तो इंटेगुमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग को पढ़ना है टोटल 7 to 9 टॉपिक्स है हम लोग के। ठीक है, 7 to 9 टॉपिक्स पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द टर्म इंटेगमेंट इज अप्लाइड टू द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एनिमल बॉडी, द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यहाँ एनिमल बॉडी क्यों लिखा है, फर्स्टली वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमलिया। ठीक है, इसलिए यहाँ एनिमल बॉडी हमने लिखा है। तो यहाँ टर्म इंटेगमेंट का क्या मतलब है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, आप कोई भी चीज देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, उनका जो प्लेकॉइड जो स्किन का लेयर है, ठीक है, तो वो क्या है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। हम लोग का जो स्किन है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारा बर्न हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हम लोग तुरंत टच करके हटा देते हैं। तो ये क्यों, किस तरह क्यों रिफ्लेक्सेस काम कर पाता है, क्यों, हमारा स्किन वर्क कर रहा है, यानी वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ स्किन के बारे में नहीं, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स के बारे में। तो फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर है हम लोग का प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ही क्यों, देखिए सबसे सब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका कुछ बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग लोकोमोटरी में बात करें, मैमल्स में हमारे जो हम लोग का जो है जो हमारा लेग्स है वो किस काम का है, लोकोमोशन के काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हम लोग का स्किन है, इसका सबसे पहला और बेसिक फंक्शन हमें प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेपरेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ये ENV डॉट कुछ मत समझ लीजिएगा, ये इन्वायरमेंट लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि नोट्स काफी बड़े हो जाते हैं, बल्कि से हो जाते हैं। मुझे बल्कि नोट्स खुद में नहीं पसंद है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ बहुत छोटे से छोटे। चाहोगे तो आपको मैं अपने नोट्स दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास कुछ हो। हाँ देखिए, ये देखिए मेरे नोट्स के साइज बस यही इतने से होते हैं। ये एक पन्ना A4 का शीट होता है, जिसे मैं इसको भी मैं दो हिस्सों में बांट लेती हूँ, उसके बाद इसी तरह से लिखती हूँ। और ये देखिए इसी तरह से, ये जो आप इंटेगमेंट्स के नोट देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने छोटे छोटे किए हुए हैं। इसी तरह से मैं सबको बोलती हूँ कि अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप जब एग्जाम में जाए ना तो आपको एकदम बल्कि से नोट्स ना उठाने पड़े आपको खुद में। मुझे तो बहुत क्लियर होता था, मैं बहुत बल्कि नोट्स नहीं पढ़ सकती, तो मैं काफी कंसाइज रखती हूँ। और इनफैक्ट जब मेरा एग्जाम रहता था तो मैं इसको और भी कंसाइज कर देती हूँ, मैं वो भी करना आपको सिखाऊंगी। इस तरह से आपका एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा कंसंट्रेट यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। चलिए, सबसे अभी का एकदम सबसे
लुक आफ्टर वाला देख लेते हैं, मतलब एग्जांपल। अभी का जो आप कॉमन एग्जांपल देखिएगा, हीट वेव्स इंडिया में बहुत शुरू कर रहे हैं। लू जो कॉमन इंडियन मानसून में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है समर के टाइम में, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी हीट की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमंस डेथ हो रही है, एनिमल के की डेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो स्किन है वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो इतना अफेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कि वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है और ह्यूमन डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझिए, हमारा इंटेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग का स्किन नहीं होता तो बर्न होता या कुछ भी होता, हमें फील नहीं आता। हमारे जो हेयर्स है ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं पॉल्यूशन से, सन रेज से, और जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी फैक्टर्स है जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं उनसे। जो हमारे ये नाखून है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो हेयर्स, ये सब हम लोग का क्या आ जाएंगे, डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे। वहीं जो हमारा स्किन है, स्किन में भी क्या है, इसमें भी दो लेयर्स होते हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम लोग फंक्शन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या करता है, प्रोटेक्शन हम लोग को दे रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट दे रहा है, मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज। केमिकल इंजरीज से क्या मतलब, अगर कोई गैस भी है जो आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकता है, वो केमिकल इंजरीज में आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल में तो आप जानते हैं, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या आप कहीं दीवार से टकरा गए, तो आपके कितने, आप जानते हैं ना कि अगर मेरा यहाँ हाथ टकराता है तो क्या होगा, यहाँ के जो हमारे सेल्स है वो मर जाएंगे। तो हमारे स्किन क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स किसके, लाइक स्केल, बोनी प्लेट्स, फैट। फैट भी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फेदर, हेयर्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस द फोर्स ऑफ इंजरी। इंजरी यानी मान लीजिए आप दीवार से टकराने वाले हैं, तो आपका स्किन, ये जो हमारे मसल्स है वो क्या कर रहा है, स्किन जो है हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है जो भी शॉक आएगा उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी शॉक को रिड्यूस करेगा, ठीक है। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर। मान लीजिए अगर हम लोग का स्किन का पोर्स प्रॉपर खुले रहते हैं तो हम लोग कितने जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी टू एंटर, ठीक है। फॉरेन बॉडी जितनी भी होती है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में इतने वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्टर्ब करते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो इसलिए हम ये जो स्किन है जो है हमें प्रोटेक्ट करता है इन सब चीजों से। आगे चलते हैं, इसके बाद है, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आप देख लीजिए, मैं अब रीड कर देती हूँ, इतने से तो आपको समझ आ गया होगा। इट सर्व्स फॉर डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। जैसे स्पाइन्स वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता दूं तो आपको दिखेगा। स्पाइन्स और क्लॉज जो है, जैसे बर्ड में क्लॉज पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे जो होते हैं काफी चीजों, काफी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस दोनों का काम करते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे लिजर्ट्स में जो उनका स्किन रहता है वो काफी टफ सा ऊपर में रहता है। वो क्यों रहता है, ताकि उनको कोई भी टच करे तो वो उनको हार्म हो और उनको कोई टच करने की गलती ना करे, ठीक है। क्लॉज जो है वो क्यों इतने शार्प से होते हैं, ताकि कोई भी उन पे अटैक ना कर सके, वो अपने आप को बचाएंगे भी और किसी और पे अटैक भी करेंगे, ठीक है। तो वो उनके काम आ रहा है। फिर पिगमेंट और प्रोटेक्टिव कलरेशन फॉर कैमोफ्लेज अगेंस्ट सोलर रेडिएशन। हाँ, तो जो भी पिगमेंटेशन से हेल्प करता है, कैमोफ्लेज में आप जानते हैं लिजर्ट्स में हेल्प करता है। उसके अलावा सोलर रेडिएशन जो यूवी रेज आ रहे हैं तो हमारा स्किन उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकंड फंक्शन इसका देखते हैं, तो सेकंड फंक्शन जो इसका है ये है लोकोमोशन। लोकोमोशन मैंने अभी आपको बताया था, स्किन लोकोमोशन, जैसे जो डर्मल फिन रेज होते हैं, यानी जो फिशेज होती हैं उनमें जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर ऐसे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनको, ठीक है। तो इसी तरह से है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, स्किन वेब इन्फेक्ट फ्रॉग, टर्टल, बोथ। तो ये सब, ये देखिए ये दोनों में क्या है, ये डर्मल फिन रेज जो है फिशेज में प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए डैश दिया हुआ है, ठीक है। स्किन वेब ये क्या कर रहा है, ये किस किस में प्रेजेंट होगा, ये किस तरह का होता है, देखिए इस तरह से हम लोग का, मान लीजिए फॉग का है, ठीक है। इसमें इस तरह से वेब प्रेजेंट रहता है, राइट, ठीक है। इस तरह से वेब प्रेजेंट रहता है जिससे वो क्या करता है, स्विमिंग करने में इसको इजी होता है। ये जो फिन्स प्रेजेंट है इनसे क्या होगा, फिश को इजी होगा स्विम करने में। उसी तरह से जैसे फेदर्स ऑन विंग एंड शॉर्ट टेल बर्ड्स के अंदर में, ठीक है। उसके अलावा पैटिया विंग्स, ये विंग्स को ही कहा जा रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। बैट में, फ्लाइंग लिजार्ड में, स्क्वेरल्स में भी फ्लाइंग स्क्वेरल्स होते हैं, उनको क्या, ये दोनों में ही मदद करेगा, ये फ्लाइंग में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन इसके यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ स्विमिंग, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो फ्लाइंग स्विमिंग इसके फंक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल आप लिखिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप अपना आंसर लिखिए तो उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला फंक्शन अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, क्योंकि अब आई थिंक इतने में तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ना चला जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं, फिर डर्मल स्केलेटन का बात कर रहे हैं हम लोग। स्किन कंट्रीब्यूट टू बोनी डर्मल आर्म्स, ठीक है। डर्मल एंडोस्केलेटन इन हार्ट शील्ड द ब्रेन,
उसके बाद प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये किस तरह से हो गया, जो हमारे यहाँ मान लीजिए बेनी है या हम लोग का हर्ट है, वो एक क्या होता है, लेयर्स में अंदर में होता है, इस तरह से क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। कोई भी शॉक, मैंने शुरू में बताया कि शॉक ऑब्जर्वेंट का काम कर रहा है हमारा स्किन, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो उनके बारे में बात यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा सिक्रेशन का बात कर रहे हैं। सिक्रेशन में आप जानते हैं म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस रिलीज करेगा, पॉइजन ग्लैंड पॉइजन रिलीज करेगा, यूरोपाइजियल ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड है, इन सब के से उसके सिक्रीशंस रिलीज होंगे, और वो हमारे हमें प्रोटेक्शन या फिर हमारे जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद फूड स्टोरेज का भी काम करता है। आप जानते हैं हमारे में ही जैसे एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज में जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, थिक लेयर ऑफ ब्लबर्ड अंडर स्किन ऑफ सील्स एंड वेल्स। तो सील्स और वेल्स होते हैं, आप देखते हैं उनकी स्किन कितनी थिक सी होती है, वो क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन रिजर्व फूड का भी काम करती है, ठीक है। क्या का काम करेगी, रिजर्व फूड का काम करेगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, सब क्यूटेनियस फैट इन एनिमल प्रायर टू हाइब्रेशन एंड माइग्रेशन। तो ये क्या, हाइबरनेशन और माइग्रेशन के लिए, जो माइग्रेशन यानी बर्ड्स आप जानते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब एनिमल्स मूव करते हैं, एक नेचुरल हैबिटेट के लिए, यानी अपने हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए जब वो माइग्रेट करते हैं, तो उनमें जो सबक्यूटेनियस फैट है वो उनको हेल्प करता है, यानी उनको फूड स्टोरेज का उनका काम कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल में भी मदद करता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आप जान रहे हैं, फर, फेदर, स्केल्स प्रेजेंट रहता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है ह्यूमन के अंदर। से क्या होता है, हमारा जो वाटर ऑब्जॉर्वेंट और जो हमारे पोर से वाटर निकलता है उसको मेंटेन करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है। और यानी उसके अलावा हम लोग का है, स्क्रीशन में भी हेल्प करता है। एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये सब स्वेट ग्लैंड की मदद से आउट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद फिर थोड़े से और कुछ कुछ फंक्शन है, जैसे यहाँ देखिए, गिल्स ऑफ फिशेस है, कंटेन क्लोराइड एंड सिक्रेटिंग सेल्स। यानी जो हम फिशेस फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर क्लोराइड कंटेन होता है उसको क्या करते हैं, सिक्रेटिंग करते हैं, ताकि उनके अंदर का जो साइकिल है वो मेंटेन रहता है। और एक्सेस ऑफ सॉल्ट ना हो। ओशन में आप जानते हैं कि जो NaCl होता है, MgCl होता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग अमाउंट में क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे ना उनके लाइफ साइकिल को। तो जो फिशेस में गिल्स प्रेजेंट रहती है वो उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। यानी आप एक समझ रहे हैं कि एक स्किन जो है, जो इंटेगमेंट है, कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल कर रही है, परफॉर्म कर रही है, जिससे हमारी लाइफ साइकिल चल रही है। सेक्सुअल सिलेक्शन में भी बहुत है। आप जैसे एम्फीबियंस में देख लीजिए, बर्ड्स में देख लीजिए, बर्ड्स में पिकॉक को ही देख लीजिए। तो पिकॉक को पीहन रहता है, तो जो पीहन है वो सिलेक्ट करती है अपने मेल पार्टनर को, किस बेसिस पे, उनके स्किन पे, ठीक है। जब वो आप देखते होंगे कि बारिश वारिश के सीजन में पूरे पड़ पंख फैला के मोर नाचता है, तो फिर मोरनी अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती है, मतलब उसमें वो मैकेनिज्म है, ठीक है, सेक्सुअल सिलेक्शन का। उसके अलावा एंटेलर्स ऑफ मेल डियर में लॉन्ग लॉन्ग टेल ऑफ कवर्ट्स ऑफ पिकॉक, ये कवर्ट्स है, ठीक है। COVERT, कवर्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो आप वो पंख फैला फैला रहे हैं ना, कितने ब्यूटीफुल से होते हैं, तो उस बेसिस पे भी जो पीहन होती है ना, वो अपने मेल पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट एम्फीबियंस में जब आप उनके बिहेवियर को, जब एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी में आपको पढ़ना भी है, जब एम्फीबियन बिहेवियर के बारे में पढ़िएगा पेरेंटल केयर में, तो उनमें भी सिलेक्शन के लिए बताया गया है। इनफैक्ट काफी सारे बोस जो होते हैं, नेस्ट किस तरह के उनके पार्टनर, नेस्ट जितना अच्छा नेस्ट होता है उतने अच्छे पार्टनर को वो लोग सिलेक्ट करती हैं। तो ये सब क्या होता है, सेक्सुअल के सिलेक्शन का पार्ट होता है। फिर मिसलेनियस में आप थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मिसलेनियस में जैसे दिया हुआ है आपका, एक और चीज यहाँ पर देखिए, सेंसेशन छूट गया था। सेंसेशन स्टिमुलेटेड बाय टच, पेन, ये है, ये चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन मॉइस्चर है, चेंज इन थर्मल यानी हीट, ठीक है। फिर एंड कोल्ड एंड केमिकल एक्सेट्रा, ठीक है। स्टिमुलेटेड टच से स्टिमुलेट होते हैं, दर्द होता है तब आपको स्टिमुलेशन, को प्रेशर आप पे पड़ेगा, यानी आपके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है तो आपको स्टिमुलेशन होगा। मॉइस्चर में चेंज होगा, यानी ह्यूमिडिटी हो गई, तो इस चीजों में। और हीट में चेंज होगा, यानी टेम्परेचर काफी बढ़ गया, काफी कम हो गया, तब आपको फर्क पड़ेगा। कोल्ड काफी हो गया, या कोई केमिकल, जैसे हमने फर्स्ट वाले में भी पढ़ा था कि केमिकल, जो मैकेनिकल एंड केमिकल चीजों से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के, तो वही चीज होगी सेंसेशन में भी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मिसलेनियस में देखिए, रूट पाउचेस अंडर द स्किन ऑफ सम फिशेस। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, फिशेस में भी ये जो है सिलेक्शन का इसका रहता है। रूट पाउचेस देखिए, यहाँ जैसे ये फिश होती है ना, ये ऐसे, इसके टेल ले लेते हैं, यहाँ पर जो है ना, इसके यहाँ पर हेड के पास, या फिर यहाँ नीचे में, यहाँ पर
ब्रूड पाउचेस होते हैं, काफी में तुम उसके माउथ के अंदर भी रखते हैं, कुछ ऐसे फिशेस भी हैं और एम्फीबियंस भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रूड पाउचेस के अंडर स्किन ऑफ सम फिशेस, उसमें क्या करते हैं, एम्फीबियंस प्रोटेक्ट एंड हैच एग्स, ठीक है। तो एग्स को वहां रखा जाता है ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। एम्फीबियन रिस्पायर थ्रू स्किन, ये तो आप बहुत नॉर्मल है, जानते ही होंगे कि जो एम्फीबियंस हैं वो स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं, ठीक है। स्किन सोज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हियर, एब्जॉर्प्शन हिट ऑइंटमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि वो स्किन जो है हम लोग को ऑब्जर्व करता है, जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह मारते हैं या कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, या फिर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप तुरंत वॉलनी या फिर आयोडेक्स लगाते हो तो आपको आराम फील होने लगता है। वो किस तरह से होता है, जो हमारे ओपन जो छोटे छोटे पोर्स है वो वहां पर वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये सारे, या फिर कोई भी मलहम हमें डॉक्टर देता है चोट लग जाने पे, तो वो किस तरह से वो करता है, वो ऑइंटमेंट उन्हीं पोर्स के थ्रू यानी स्किन पे वो काम करता है, जिससे वो रिपेयर करता है skin को, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन थे, और फंक्शंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फंक्शन में बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।